वेलकम टू डिफेंस ब्रिटेशन अकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज की, जो आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए बेहद बेनिफिशियल हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं। तो कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए, एक्स किरणों का वेग होता है। तो भाई एक्स किरणों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक्स किरणें जो होती हैं वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश होता है। तो कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश कितना होता है? नियत होता है भाई। क्या होता है? नियत होता है, यानी कि समान होता है। कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश क्या होता है? नियत होता है। अर्ध जीवन काल बराबर होता है। अर्ध जीवन काल यानी कि टी हाफ, जिसको टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है, वो बराबर होता है 0.6931/6 नियतांक। 6 नियतांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से। यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931/लैम्डा। ठीक है ना। अब बात की जाए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कैथोड किरणों का वेग होता है। तो कैथोड किरणों का वेग अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एक्स किरणों का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे दिया हुआ है कैथोड किरणों का वेग। तो कैथोड किरणों का वेग भी प्रकाश की चाल से क्या होता है? कम होता है। सी का मतलब प्रकाश की चाल, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से क्या होता है? कम होता है। तो कैथोड किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल से कम होता है। प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। परमाणु बम में मिलाया जाने वाला चूर्ण होता है, काहे का बना होता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र से अन्य किसी दिशा में कोई प्रारंभिक वेग ना हो तो इलेक्ट्रॉन का मार्ग होगा एक सरल रेखा। क्या होगा? एक सरल रेखा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र में अन्य किसी दिशा में कोई प्रारंभिक वेग ना हो तो वह इलेक्ट्रॉन का जो मार्ग होगा वो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा होगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। कैथोड किरणें, यानी कि कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती हैं। वैद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग कैसा होता है? तो जो कैथोड किरणें होती है वो वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग जो होता है वो कैसा होता है? परवलय आकार होता है भाई। पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक, यानी कि परवलय आकार होता है। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है थोरियम का अंतिम तत्व कौन सा है? तो थोरियम जो होता है उसका अंतिम तत्व कौन सा होता है? लेड, यानी कि पीवी। जो क्या है? सबसे स्थायी तत्व होता है। सबसे स्थायी तत्व कौन सा होता है? लेड, यानी कि पीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की अगर बात की जाए तो गतिमान फोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? गतिमान फोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है h/c²। क्या होता है? h/c²। और गतिमान फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। ध्यान रहेगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया हुआ है हाइजेनबर्ग ने। क्या दिया? हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती हुई कैथोड किरणें क्या गुण रखती हैं, मतलब क्या उनकी क्वालिटीज होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली कैथोड किरणें विचलित होती हैं लेकिन लंबवत चलती रहती हैं। ठीक है ना। क्या होती है? विचलित होती हैं लेकिन लंबवत चलती रहती हैं। अब बात की जाए डायोड। 30 नंबर दिया हुआ है डायोड है। डायोड क्या है? एक रेक्टिफायर, यानी कि एक दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। क्या? डायोड। कैथोड किरणों को विचलित किया जा सकता है। तो कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा विचलित किया जा सकता है। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्रों व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा विचलित किया जा सकता है। किसको? कैथोड किरणों को। बात की जाए 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डायोड एक पूर्ण दिष्टकारी के रूप में उपयोग होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो डायोड जो होता है वो पूर्ण दिष्टकारी के रूप में अगर प्रयोग किया जाए तो उसे हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। जैसा कि आपको आंसर में दिया है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी।
अब बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है धन किरणों की खोज किसने की थी? तो धन किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। तो कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए कार्यफलन क्या है? एक आवश्यक ऊर्जा है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए तो धन किरणों के अध्ययन से खोज में सहायता हुई। किसकी सहायता हुई? धन किरणों के अध्ययन से खोज में सहायता हुई। किसकी खोज में? यानी कि समस्थानिकों की खोज में सहायता हुई। अब बात की जाए 19 नंबर क्वेश्चन की। यदि किसी धातु का कार्यफलन क्या हो? फाई हो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू हो, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम गतिज ऊर्जा ई होती है, जिस संबंध में प्राप्त होती है, उसका सूत्र हम लोगों को बताना है। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू माइनस फाई, या एच म्यू इज इक्वल टू ई प्लस फाइव। इसका पक्षांतर कर दिया एच म्यू का, सॉरी ई को इधर ले आए, फाइव को उधर भेज दिया, एच म्यू वहीं पर बना रहेगा। तो क्या हो जाएगा? एच म्यू इज इक्वल टू ई प्लस फाइव हो गया, यानी कि ई बराबर एच म्यू माइनस फाइव से आपको निकाल लेना है। तो यदि किसी धातु का कार्यफलन फाई है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है? म्यू है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा ई है, तो जिस संबंध से प्राप्त होते हैं वह क्या संबंध है? ई इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। अब बात करी जाए 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करी जाए 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। किस पर? फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर। अब बात करी जाए 22 नंबर क्वेश्चन की। ई अपॉन एम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक था। ई अपॉन एम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक कौन था? थॉमसन था। कौन था? थॉमसन। ठीक है ना। तो अब बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 30 की, सॉरी 23 की। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा होती है। ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा। क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा। वहाँ पे आपको मिसप्रिंट दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये थे आज के आपके मॉडर्न फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चंस। आगे की सीरीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं? अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया है उसके नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको आप क्लिक करिए। उसके बाद में आपको एक बेल आइकॉन दिखेगा, उसको बेल आइकॉन को आप जब पुश करेंगे तो जो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो देखते रहें, पूरा वीडियो देखें। थैंक यू।